जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है फूल का। ऐसा हो सकता है कि आप में से कई लोगों की न्यू लव लाइफ स्टार्ट होने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक नया पार्टनर आने वाला है और एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोग अपने रिलेशनशिप को एक नया स्टार्ट देना चाहते हैं, एक नया पोटेंशियल देख रहे हैं आप अपने रिलेशनशिप में, और बहुत सारी चीज़ें करके आप उस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो एक फ्रेश एनर्जी नज़र आ रही है। साथ ही साथ 4 ऑफ कप का कार्ड आया है, जो कहीं ना कहीं इस चीज़ का बताता है कि आप में से कई लोग अपने रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं जो आपके सामने आ रही हैं। हो सकता है आप किसी स्टक रिलेशनशिप में हैं, कुछ ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें पोटेंशियल नहीं है और आपको कोई और अप्रोच कर रहा है, बट आप उस चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आप बहुत सारे गॉड के इंडिकेशंस को, पॉसिबिलिटीज़ को आप देख नहीं रहे हैं। ओके, तो जो भी आपकी लाइफ में नया फ्रेश स्टार्ट आ रहा है, प्लीज़ उसको देखें और एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ कॉइन का। कहीं ना कहीं ये देखिए, हो सकता है में आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से शेप करेंगी, आपके रिलेशनशिप को एक बेटर डायरेक्शन में ले जा सकती हैं, और उसके लिए आप डेली एफर्ट करते हैं और आपके पार्टनर भी हो सकता है कुछ हद तक एफर्ट करते हो इस रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाने के लिए। बाकी के कार्ड देखते हैं के लिए। आप में से कई लोगों की बात अगर की जाए तो एक ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जो थोड़ी सी ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास। ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में अभी करंट पार्टनर के साथ कुछ इशू चल रहा है और आपके पास और भी कुछ प्रपोजल आ रहे हैं, बट शायद आप कंफ्यूज हैं कि आपको वो रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये कुछ लिब्रास के साथ ज़रूर होगा कि वो कंफ्यूज होंगे। ओके, सो प्लीज़ आप अपना डिसीज़न बहुत ही वाइसली लीजिए, बहुत ही पेशेंस के साथ राइट डायरेक्शन लीजिए, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन में गलत डिसीज़न आदमी ले लेता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन होंगे या ब्रेकअप होगा, इस तरीके की भी एनर्जी लग रही है, या फिर अपने आप को रिलेशनशिप में से विड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा हो चुका है कई चीज़ें। सो ऐसी एनर्जी भी है। कुछ कार्ड्स में ऐसी एनर्जी लग रही है कि हो सकता है आप रोमांटिक की जगह बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें करेंगे, कट टू कट बातें करेंगे। आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसी एनर्जी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी की बात की जाए तो जो कार्ड्स हैं वो है मून के, 3 ऑफ कप का एंड एस ऑफ स्वॉर्ड का। मुझे ऐसा लगा आप में से कई लोग अपने नए पार्टनर के बारे में प्लान कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है आप अपने करंट रिलेशनशिप में आप सपने लेंगे या ड्रीम करेंगे, या फिर दिन में सोचेंगे या रात को सपने में सोचेंगे कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो गया है, आप और आपके पार्टनर साथ में हैं। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी आपके अंदर होगी। थोड़ी सी इनसिक्योरिटी लग रही है मुझे। आपको अपने अंदर से इनसिक्योरिटी को रिमूव करना पड़ेगा में, और आपको थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। आप में से कई लोगों को एक एंजाइटी सी फीलिंग हो सकती है, आपको समझ में नहीं आएगा प्रॉब्लम है कहाँ। ओके, कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न और कुछ ऐसे आपको एनर्जी फील होगी कि आपके पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं या किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं। तो इस तरीके की आपको कुछ इनसिक्योरिटी हो सकती है। चंद्रदेव के बीज मंत्र का उच्चारण करें, आपको उससे बेनिफिट होगा, और कहीं ना कहीं आपको आपका माइंड कंट्रोल में रखने की बहुत ज़रूरत है। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा माइंड यूज़ हो रहा है, अगर आप बहुत सारे रिलेशनशिप के जितने भी डिसीज़न हैं वो लॉजिक्स के बेस पे ले रहे हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि रिलेशनशिप में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपको और आपके पार्टनर को बैठ करके इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा सा इमोशन के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इमोशनल लेवल डिस्टर्ब लग रहा है, और ये मुझे लग रहा है ये एनर्जी है जो कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। सो अभी अगर आप इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें तो ये एनर्जी थोड़ी हद तक चेंज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो देखते हैं वो ये है कि तो जो मेन इशू है वो है वर्ल्ड का एंड 2 ऑफ कप का। इसका मतलब ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है
उसमें कहीं ना कहीं ट्रस्ट की कमी नज़र आ रही है। हो सकता है आप एक दूसरे के साथ दिल खोल के बात नहीं करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं होती है, या तो आपका पार्टनर आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं करता जितना आप डिज़र्व करते हो, या आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। कहीं ना कहीं बैलेंसिंग बहुत हद तक डिस्टर्ब है। तो प्लीज़ अगर आपके रिलेशनशिप में ये इशू है तो इस चीज़ का ध्यान रखें और इसको बैलेंस करके, उनको रिस्पेक्ट दे करके उनको वैसे ही ट्रीट करो जैसा आप चाहते हो कि वो आपको ट्रीट करें। ओके, तो आप अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। एंड 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जो अगेन ये दिखा रहा है कि कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है, कहीं मूव ऑन हो सकता है किसी चीज़ से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोगों की लाइफ में कोई नए पार्टनर्स आने के चांसेस हैं। हो सकता है या तो आप अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करके एक न्यू स्टार्ट दें, या फिर आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन आ सकते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरबर्डन है और ऐसा उनको समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा एक्शन लेना चाहिए। आप बहुत ही ओवरबर्डन है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, बहुत सारे इमोशंस को लेकर के, बहुत सारी एनर्जीज़ को लेकर के। सो प्लीज़ आप जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं उनको छोड़ो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ो, बिकॉज़ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके यू कैन नॉट मूव ऑन। अगर रिलेशनशिप में बात की जाए तो यू हैव टू टॉक टू योर पार्टनर कि क्या ज़रूरत है रिलेशनशिप में और क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको रिमूव करें, और जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, जो चीज़ें आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन देते हैं, उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करें। ओके, इसके साथ साथ मुझे ये लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव चेंज हो सकते हैं, और ये पॉजिटिव चेंज ऐसे होंगे, थोड़े स्लो होंगे लेकिन स्टेबल होंगे। ओके, सो आपको पेशेंस रखना है। आपके लिए 2 कार्ड आए हैं एंजल्स के, 2 एंजल कार्ड आए हैं। फर्स्ट कार्ड है वो है असेंडेंट मास्टर। पावरफुल, लविंग एंड वाइज स्पिरिचुअल टीचर आर वॉचिंग ओवर एंड गाइडिंग यू। ओके, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, लॉर्ड हैं, भगवान हैं, वो आपके ऊपर ध्यान रखा है उन्होंने। वो देख रहे हैं आपके साथ क्या हो रहा है, आपको वो अपनी ब्लेसिंग हमेशा दे रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर नेगेटिव एनर्जी से, हर नेगेटिव थॉट से। सो प्लीज़ आप उनको कम से कम थैंक यू बोला करो डेली, उनके बारे में सोचा करो। अगर आपको अभी किसी चीज़ से तकलीफ़ हो रही है तो शायद वो हायर गुड के लिए हो रही है और आपको इससे बेटर चीज़ें देने के लिए हो रही हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है मीडियमशिप का। You have natural ability to connect with the depart loved one। सो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप में वो एनर्जी है, आप में वो स्पार्क है, आपकी वो ऑरा है, आपकी वो वाइब्रेशन है कि आप अपने आप को एक मीडियम के तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने सारे के सारे पार्टनर से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, आप उन एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। इस कार्ड का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है या आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कई बार हमको हिचकी आती है तो हम कहते हैं ना हमें कोई याद कर रहा है, इसी तरीके से नेचुरली नेचर ने कुछ ऐसे इंडिकेशंस दिए हैं। जब भी आप किसी के बारे में सोचते हो, उस पर्सन का या तो कॉल आ जाता है या मैसेज आ जाता है, तो आप इस तरीके से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने पार्टनर से और आप उनसे कनेक्टेड फील कर सकते हैं। कि रीडिंग को समराइज़ कर देती हूँ। आपके रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं। आपको एक फ्रेश स्टार्ट मिलने वाला है जिसमें बहुत पोटेंशियल रहेगा। आप अपने रिलेशनशिप को एक नए लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में एक नया लव आने वाला है। ओके, आपका रिलेशनशिप काफ़ी हद तक परफेक्ट हो सकता है। आपको अपने इमोशनली बिहेवियर पे थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास, बहुत सारी चॉइसेस होंगी आपके पास, बट आपको वाइसली चूज़ करना है। आपके लाइफ में जो भी लव लाइफ में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं आपके रिलेशनशिप में, प्लीज़ उनको अपनी लाइफ से निकाल दें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर्सन पे, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट डेवलप करें। ओके, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो किसी के साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ गलत ही है। ओके, अपने अंदर की इनसिक्योरिटी पे काम करें, वो बहुत ज़रूरी है। आपको खुद के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रेस होगा, स्लोली होगा, बट
स्टेबल होगा आपकी लाइफ में प्रोग्रेस। आपके ईश्वर, आपके लॉर्ड आपको हमेशा देख रहे हैं, हमेशा ब्लेस कर रहे हैं और आप में वो एनर्जी है कि आप अपने पार्टनर से कनेक्ट कर सकते हैं। इस मंथ कोशिश करें कि अपना लॉजिकल माइंड को थोड़ा सा रेस्ट करने दें और इमोशनल और सबकॉन्शियस माइंड पे ज़्यादा काम करें। इस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को बेटर बना